फैमिली का हिस्सा होती अगर इनके एंसेस्टर ने बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया होता। तो ल्यूकस ने पूरी जुआनजा को ही बुक कर लिया है और यहाँ तक कि जो मैनेजर्स है वो भी इसको पर्सनली सर्व कर रही हैं। यहाँ पे आने का रीजन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ल्यूकस को मेरे यहाँ पे बुलाने का रीजन क्या है। ल्यूकस बोल रहा होता है प्रिंस मैं यहाँ पे कैप्टन में बिल्कुल ही नया हूँ और यहाँ पे इन सब जगह से मैं बिल्कुल ही फैमिलियर नहीं हूँ। आपको मैंने यहाँ पे इसी वजह से बुलाया ताकि हम लोग साथ में मदद कर सके, क्योंकि आप समझ सकते जो मेरा छोटा भाई है वो भी काफी यंग ऐसी जगह पे आने के लिए। लेकिन चलिए ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं आपको जानता हूँ। प्रिंस ही बोल रहे होते हैं हाँ ब्रदर ल्यूकस हम दोनों ब्रदर्स की तरह ही है। फिर वो लोग वहाँ पे और ड्रिंक करने लगते हैं। ल्यूकस वो ठीक है अपना मिंगा को स्टार्ट करते हैं। प्रिंस ही बोल रहे होते हैं आप सही कह रहे हैं, हमें ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ये बोलते प्रिंस मिस युआन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम दोनों सिस्टम स्टार्ट ही करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जो सीरन होती है वो बेहोश जाती है और वही ल्यूकस होता है कपड़े पहन से निकलने लगता है। मिस युआन बोल रही होती है लगता है ब्रदर ल्यूकस को सीरन काफी पसंद आई। प्रिंस भी बोल रहे होते हैं कि हाँ ये जगह ऐसी है सभी लोग की जगह काफी पसंद आती है। वैसे तुम्हें पता है मैं ल्यूकस के लिए शील्ड के तौर पे काम कर रहा हूँ जिसके पीछे वो काफी आराम से छुप सकता है। मिस युआन बोलती है प्रिंस आखिर आप ल्यूकस के अंदर इतने इंटरेस्टेड क्यों है। प्रिंस बोल रहे होते हैं युआन अभी तुम ल्यूकस के बारे में नहीं जानती हो, वो यहाँ पे काउंट फैन का इलेजिटिमेट सन है। लेकिन जो काउंट फैन है वो ल्यूकस को काफी ज्यादा प्यार करते हैं और जो हमारे काउंट फैन है वो रॉयल फैमिली के मिनिस्टर ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स है। युआन बोल रही होती कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पे इतने बड़े पोजीशन वाले बंदे की आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। प्रिंस बोल रहे होते हैं हाँ ये तो एक बात है ही, लेकिन मैं ल्यूकस को देख के लगा कि वो एक काफी बढ़िया इंसान है और वो दोस्त बनाने के काबिल भी है। और वैसे भी जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के शील्ड के तौर पे ही काम करते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्टर गुओ की बग्गी को जहाँ पे कोई आते हुए घोड़ों पे कट लगाने लगता है। हम देखते हैं बग्गी पे कट लगाने वाले और कोई नहीं ल्यूकस और टैंग होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। गार्ड्स आगे बढ़ते हुए कह रहे होते कि तुम्हें पता है कि आगे यहाँ पे सेडान के अंदर कौन बैठा हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे इतनी बोल्डली एक्ट करने की। मिस्टर गुओ बोल रहे होते हैं कि आगे यहाँ पे मेरे पे किसने अटैक कर दिया। तो यहाँ पहला गार्ड उड़ते हुए सेडान में आके गिर जाता है। मिस्टर को डरते हुए बोल रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे यहाँ पे वेट क्यों कर रहे थे और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ल्यूकस अपना मास्क हटाते हुए बोलता है कि ब्रदर गुओ ये मैं हूँ ल्यूकस, आया तो करने के लिए पास कोई भी काम नहीं था तो मैंने यहाँ पे सोचा कि आपको थोड़ी पिटाई कर दी जाए। वैसे ही आपके फादर ने आपको अच्छे से मैनर्स नहीं सिखाए, आप लोगों के बीच में बहुत ही बोलते हैं, आपके लिए मारना बहुत जरूरी है। ये बोलते हुए ल्यूकस गुओ को एक बोरी में भर लेता है। मिस्टर गुओ बोल रहे होते हैं ल्यूकस मुझे मत मारो वरना मैं लोगों को बुला लूंगा। ल्यूकस बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि यहाँ पे कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, ये कैसी जगह जहाँ पे कोई भी नहीं आता। फिर ल्यूकस उसको बोरी में भर के बाहर ले आता है और उसको लाते लाते मारना शुरू कर देता है। मिस्टर गुओ बोल रहे होते ल्यूकस अगर तुम मुझे मार ही रहे हो तो जान से मार देना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। ल्यूकस बोल रहा होता मैं तुम्हारी पिटाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं बैठा। ये बोलते बोले और जोर से पीटा शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद में ल्यूकस ने मिस्टर गुओ को बोरी से बाहर निकाल दिया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है ब्रदर गुओ क्या आपको पता है कि आखिर मैंने वो पोयम क्यों लिखी थी। गुओ बोलता है क्यों लिखी थी। ल्यूकस बोलता है कि तूने मुझे बुली किया था और इसी वजह से अब मैं तुम्हें मार रहा हूँ और तुम्हें मारने से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। गुओ बोल रहा होता है ब्रदर रुक जाओ, मैं मानता कि मैंने गलत किया था, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। ल्यूकस बोल रहा होता है अगर हम 1000 में से 7 को माइनस कर दे तो आखिर क्या निकलेगा। ब्रदर गुओ बोलता है कि क्या निकलेगा। ल्यूकस बोलता है 993 और अभी मैं तुम्हें उतना और मारने वाला हूँ। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब सीन अपनी आंखें खोलती है वो देखती है ल्यूकस को अपने पास में जो कि अपने आराम से सो रहा होता है। ल्यूकस बोलता है सीरन तुम उठ गई, कल तुम यहाँ पे आने के साथ ही सो गई थी, इस बार तुमने मुझे सर्व नहीं किया तो अगली बार अच्छे से करना। सीरन सोच रही होती मैं काफी केयरलेस हो गई थी। ल्यूकस सोच रहा होता है तो काफी बेकार बात है कि मैं इतनी बड़ी जगह जाके भी कुछ नहीं कर पाया, उल्टा मुझे रात भर कमीने की पिटाई करनी पड़ी जो कि काफी बोरिंग काम था। ल्यूकस सोच रहा होता है इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पे किसी को भी सिस्टम करने के बाद कुछ बीमारियां हो सकती है और अगर वो बीमारी मुझे हो गई तो ठीक नहीं हो पाएगी, तो मैं तो ये सब काम नहीं करने वाला। सीन चेंज होता है, कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। हम द प्रीफेक्ट को जो कि बोल रहे होते हैं कि मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। गुओ बोलता है कि मेरा नाम है गुओ बाओकुन, आज मैं फैन ल्यूकस के खिलाफ में केस करने के लिए आया हूँ। वो यहाँ पे फैन फैमिली का सक्सेसर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स है। रात को जब मैं अपने घर पे जा रहा था तो उस समय ल्यूकस ने मेरे रास्ते को रुकवा दिया और पूरी रात मुझे काफी गंदी तरीके से पीट दिया। आप देख ही सकते कि मेरी हद क्या हो चुकी है। प्रीफेक्ट बोलते यहाँ पे CIR लिखो और किसी को काउंट सीराम के मेंशन में भेजो। फिर प्रीफेक्ट हल्के से बोलते कि दोनों ही साइड काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे गलती से भी किसी को भी ऑफेंड मत कर देना वरना हम ऑफिशियल फालतू ही पीस जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ गार्ड्स काउंट सीराम के मेंशन के लिए निकल गए होते हैं। काफी अच्छी एक्टिंग करते हुए प्रीफेक्ट बोल रहे होते हैं मिस्टर गुओ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ पे जस्टिस मिल के रहेगा। सीन चेंज होता है, हमें ल्यूकस के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सेकंड लेडी को जो कि बोल रही होती है अगर तुम किसी से फाइट करते हो तो उसको तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल ही जाता है।
ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ पे मेरे बारे में रिपोर्ट आई है कि मैंने एक बंदे को पीटा है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। सेकंड लेडी बोल रही होती है अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ भी था तो तुम्हें हमें बता देना चाहिए था। यहाँ पे हमारे घर तक कोर्ट के लोग नहीं आते। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे फादर ने यहाँ पे सब कुछ सेटल कर दिया है, तुम बस जाके कोर्ट तक वॉक करके आ जाओ। ल्यूकस बोल रहा होता है सेकंड लेडी मैं काफी क्यूरियस हूँ कि आखिर आप मेरी हेल्प क्यों कर रही हैं। सेकंड लेडी बोल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सब है तो फैन फैमिली से ही ना, और यहाँ पे गुओ फैमिली हम लोग के सामने से उठा के आ रही है और यहाँ पीछे हटने का मतलब है डरना, और यहाँ पे छोटी फैमिली से हम लोग नहीं डरने वाले। वो गार्ड्स बोल रहे होते हैं मैडम क्या हम यंग मास्टर को लेके जा सकते हैं। ल्यूकस बोलता है आंटी आपका शुक्रिया, मैं यहाँ पे एक वॉक के लिए जा रहा हूँ। हम देखते ल्यूकस के साथ में फैन फैमिली लॉयर भी जा रहा होता है। कोर्ट के बाहर देखते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ के लोग तो काफी अजीब है, इतने कम टाइम के अंदर यहाँ पे सारे बंदे आ गए। लॉयर बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे कोर्ट में आते हुए 20 साल हो चुके हैं और ये पहली बार है जब मैंने कोर्ट के बाहर इतनी भीड़ देखी है। आगे वो लोग कोर्ट के अंदर आ गए होते हैं। प्रीफेक्ट बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर। यहाँ पे ल्यूकस आ गया है। मिस्टर गुओ को लॉयर बोल रहा होता है ल्यूकस तुम यहाँ पे कोर्ट के अंदर हो और तुमने यहाँ पे कोर्ट की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करी, तुमने तो इन लोगों को ग्रीट तक नहीं किया। यहाँ पे कितना एरोगेंट बंदा जो कोर्ट की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये बात पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि इसी ने यंग मास्टर गुओ बाओकुन को मारा है। गुओ बाओकुन बोल रहा होता है कि हाँ इसी ने मुझे मारा है। ल्यूकस बोल रहा होता है आखिर बकरे से दाढ़ी वाले अंकल कौन है। लॉयर बताता है कि इनका नाम है सॉन्ग शीरेन जो कैपिटल काफी फेमस लोगों में से एक है। इस बंदा कैरेक्टर काफी बेकार है और ये सिर्फ अमीर फैमिली के लिए काम करता है ताकि ये बहुत सारा पैसा कमा सके। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरी फैमिली काफी फेमस फैमिली है और मैं भी ऑफिशियल्स की फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, तो कंट्री के रूल्स के हिसाब से मुझे अब झुक के सैल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीफेक्ट भी बोल रहे होते हैं कि हाँ मिस्टर ल्यूकस सही कह रहे हैं, इनके फैमिली के पास में बहुत सारे मेरिट्स हैं जिसकी वजह से सैल्यूट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस के ट्रायल को शुरू किया जाता है। यहाँ विक्टिम बताए कि उनके साथ में क्या हुआ है। फैंग सीरन बोल रहा होता है कल रात को एक सुनसान रास्ते पे मेरे विक्टिम गुओ बाओकुन को रोक दिया गया और फिर वो कुत्ते की तरह मारा गया। इनको यहाँ पे बोरे में भर के मारा गया है। हमारे कारण की हालत को देखते हुए आप कह ही सकते हैं कि इन्हें कितनी मार पड़ी होगी, प्लीज यहाँ पे जस्टिस करिए। प्रीफेक्ट बोल रहे होते हैं मिस्टर ल्यूकस मुझे बताइए क्या ये काम आपने किया है। ल्यूकस बोल रहा होता है लॉयर अंकल क्या मुझे यहाँ पे कुछ कहना चाहिए। लॉयर बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे रहते आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लॉयर चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल गलत योर ऑनर, हमारे यंग मास्टर ल्यूकस थे वो दिनों रात अपने घर में ही रहे थे और यहाँ पे इस चीज का सबूत फैन मैंशन का हर दूसरा सर्वेंट है। अब यहाँ पे ये लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि कोई असैसिन है जो कि रूप बदल के इसको मारने गए थे। सॉन्ग सीरन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे तेज वर्ड्स का यूज कर रहे हो अपनी बात को रियलिटी प्रूव करने के लिए। अपनी फैमिली के सर्वेंट से पूछवा लेना क्या आखिर तुम्हारे यंग मास्टर घर पे थे या नहीं, ये तो एकदम गलत ही है ना। वो लोग तो वही बोलेंगे ना जो कि यंग मास्टर के लिए अच्छा होगा। फिर वो दोनों ही लॉयर्स आपस में फाइट करने लगते हैं। वहाँ पे ऑडियंस में सभी लोग बोल रहे होते हैं कि जो फैन फैमिली के यंग मास्टर है वो दिखने में बेहद ही अच्छे हैं, उनको देख के लग नहीं रहा कि वो किसी की पिटाई कर सकते हैं। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं कि मिस्टर को तो काफी फालतू इंसान है, उसे तो कोई पीट के चला जाएगा, क्या फालतू ल्यूकस को बदनाम किया जा रहा है। सॉन्ग सीरन बोल रहा होता है योर ऑनर मेरी बात का विश्वास करिए, यहाँ पे केस बिल्कुल सीधा है, सारी गलती करी है ल्यूकस ने, इसको सजा दे दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हंसते हुए प्रीफेक्ट बोल रहे होते हैं कि मिस्टर ल्यूकस आप क्या कहना चाहेंगे। तभी ल्यूकस का लॉयर बोलता है बस बहुत हो गया। मिस्टर गो के कहने के हिसाब से उनके ऊपर कल रात को अटैक हुआ है, उनको पहले एक बोरे में भरा गया और फिर उनकी पिटाई करी गई और इसी वजह से इतनी से मार भी खाए। अगर मिस्टर गो को मार पड़ने से पहले उनको बोरे में भरा गया तो उनको ये बात पता कैसे चली कि वो किसने पीटा है, और वो ये बात कैसे बोल पा रहे हैं कि वो हमारे यंग मास्टर फैन ल्यूकस थे। प्रीफेक्ट बोल रहा होता है कि हाँ ये चीज सेंस बना रही है। सॉन्ग सीरन बोल रहा होता है यहाँ पे मिस्टर गुओ ने यंग मास्टर ल्यूकस की आवाज सुनी थी, क्या मिस्टर ल्यूकस जो आपकी आवाज है आपकी आवाज नहीं है। ल्यूकस बताइए कैसा गंदा सवाल है, जो मेरी आवाज है तो मेरी ही आवाज होगी ना। लॉयर बोल रहा होता है कि पिछले 20 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ और आज से ऐसा एक भी केस नहीं है जो कि वॉइस के आधार पे सॉल्व किया गया हो। तभी सॉन्ग सीरन होता है अपने पास स्क्रोल निकाल लेता है और बोलता है कि मुझे पता ही था कि तुम्हें फालतू बातें करोगे, इसी वजह से मैं अपने साथ में इनफ प्रूफ लेके आया था जो कि चीज प्रूव कर देगी कि और कोई नहीं मिस्टर ल्यूकस ही थे। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को ये पोयम सुनाना चाहता हूँ। लॉयर बोल रहा होता है क्या पोयम। पोयम को सुनने के बाद में प्रीफेक्ट बोल रहे होते हैं ये तो बेहद ही कमाल की पोयम है। सॉन्ग सीरन बोल रहा होता है कि इस पोयम को मिस्टर ल्यूकस ने लिखी है, वो भी कल पोएट्री क्लब के अंदर, और यहाँ पे जिस बंदे ने मिस्टर गू के ऊपर अटैक किया था उसने कल रात को मारते वक्त ये पोयम फिर से कही थी। और यहाँ पे ये चीज क्लियर करती है कि मिस्टर गू को कुत्ते की तरह मारने वाले और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ल्यूकस ही है। लॉयर सोच रहा होता है यंग मास्टर आखिर आपने क्या किया, अगर आप किसी को पीटा था तो पीट ही लेते, पर आपको पोयम कहने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ पे आपकी बेवकूफी के चक्कर में मुझे सामने लॉयर ने पकड़ लिया है
लॉयर बोल रहा होता है कोई बेवकूफ़ी ये काम करेगा जो कि दोपहर में एक पोयम को लिख के रात को जाकर उस बंदे को पीटते हुए वही पोयम कह देगा। यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा गंदी चाल चल के। ल्यूकस सोच रहा होता है मेरा लॉयर मेरे को